तो कृष्ण कह रहे हैं कि ग्वाल बाल हमें चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है। को है तुमरो तात, और तुम्हारे पिता कौन है। तात मतलब पिता। पिता कौन है? क्योंकि गोरे नंद जसोदा गोरी, यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। फिर तुम क्यों श्याम शरीर हो? तुम क्यों सांवले हो? तुम क्यों काले हो? जबकि यशोदा भी गोरी और नंद भी गोरे। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। सभी ग्वाल बाल जो है वह चुटकी दे देकर, चुटकी बजा बजा कर मेरी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि बलराम उन्हें सिखा देते हैं। उन्हें सिखा दिए हैं कि वह मुझे चिढ़ाएं, ये कहें कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। तर्क भी देते हैं कि यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे, तो तुम क्यों सांवले हो गए भाई? ऐसा तो नहीं होता है, माता पिता पर ही तो पुत्र जाता है, लेकिन तुम न तो माता पे गए हो और न पुत्र पे गए हो, तो तुम निश्चित रूप से यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। तू मोही को मारन सीखी, दावहु कवहु न कीजे। और एक तुम हो कि हमेशा मुझे ही मारना जानती हो। बालक के मुख से बातें सुनिए। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है हमेशा मुझे ही मारना जानती हो। दावहु कबहु न खींचे। बलराम पर तो कभी नहीं खींचती हो, उस पर तो कभी गुस्सा नहीं करती हो, बस तुम्हें आसान यही लगता है कि मुझे मारो। ये गुस्से में कृष्ण खीज अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि तू मोही को मारन सीखो, दावहु कबहु न खींचे। कभी दाऊ पर नाराज नहीं होती हो कि वो क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं, क्यों मुझे चिढ़ाते हैं, और क्यों वो ग्वाल बालों को भी सिखा देते हैं कि वह मुझे चिढ़ाए। मोहन मुख रिसकी ये बातें। मोहन के मुख से ये गुस्से वाली बातें सुनकर जसुमती सुन्नी सुन्नी रीझ है। यशोदा सुन सुनकर प्रसन्न हो रही है, मन ही मन प्रसन्न हो रही है, क्योंकि कृष्ण का जो गुस्से से भरा हुआ चेहरा है, जो खीज उनकी दिखाई दे रही है, वो अद्भुत है। वो इतनी मनमोहक है कि यशोदा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, मन ही मन खींच रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, रीझ रही हैं। कृष्ण के खीज पर यशोदा रीझ रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। फिर पुत्र को समझाना चाहती, समझाती हैं, कहती है नहीं बेटा, जैसे माँ दो भाइयों की लड़ाई को समझा कर दोनों को झगड़ा शांत करती हैं, वैसे ही यशोदा भी शांत करने के लिए कहती हैं कि सुनहु कान, हे कान्हा सुनो। सुनहु कान बलभद्र चवाई। वो जो बहुत दुष्ट है बलभद्र, बलभद्र यानी बलराम, वो दुष्ट है, जन्मत ही को धूत, वह जन्म से ही कपटी है, वह जन्म से ही कपटी है, दुष्ट है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। मैं गोधन अपने गायों की, सारी गायों की, गोधन मतलब गायों का समूह, गोधन की जो सबसे पवित्र गाय मानी जाती है, जो संपत्ति मानी जाती है, ग्वाल बालों की तो मुख्य संपत्ति वही होती है। तो कहते मुझे गोधन की सौ, सौगंध, सौ मत सगा सौगंध, हाँ माता तू, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे पुत्र हो। आप देखिए कि कैसे एक बच्चा अपने भाई की शिकायत करता है, कैसे वह माँ से यह कहता है कि तुम भैया को तो कुछ नहीं कहती हो, तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, तुम पक्षपात करती हो, वे मुझे इतना सताते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती हो, हम जब चाहे तब मुझे ही मारती रहती हो, मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं। तो माँ कैसे बच्चे को समझाती है, कहती है कि देखो ऐसा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है,
दरअसल वो बलराम जो है ना, वो बहुत पैदा ही दुष्ट हुआ था, बहुत शैतान है। तुम तो मेरे बहुत प्रिय पुत्र हो, और मैं गोधन की सौ खाती हूँ, मैं सारी गायों की सौगंध खाती हूँ कि ऐसा नहीं है, तुम मोल नहीं लिए गए हो, तुम मेरे ही पुत्र हो। हाँ माता, हाँ मैं, हाँ मतलब मैं ही माता हूँ तुम्हारी, और तुम मेरे पुत्र हो। ये जो स्वाभाविकता है, एक नेचुरल जो इसमें वर्णन है, स्वाभाविक वर्णन, प्राकृतिक वर्णन, एक माँ और एक पुत्र के बीच का जो संवाद है, जो न जाने कब से आदिकाल से लेकर आज तक ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते कृष्ण, ऐसा लगता है कृष्ण और यशोदा घर घर में है। हर माँ और हर पुत्र के रूप में यशोदा और कृष्ण दिखाई देते हैं। सूरदास इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं। सूरदास तुलसीदास की तरह तो नहीं है, तुलसीदास अलग हैं और सूरदास अलग हैं, लेकिन सूरदास ने जो बचपन का, वात्सल्य का जो वर्णन किया है, वैसा वर्णन तुलसी भी नहीं कर पा रहे। जो तुलसी के राम हैं, वे अपने 4 भाइयों के साथ सरयू के किनारे घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। ग्रामीण बालकों से कोई मेल जोल नहीं करते, वे आपस में ही खेलते हैं, आपस में ही बात करते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, वो आम जनता के कृष्ण है, जो ग्वाल बालों के साथ घूमते हैं, गाय चराते हैं, वो उन्हें मारते हैं, चिढ़ाते हैं। जरा सी दही और मट्ठे के लिए जो गोपियां हैं उन्हें नचाती हैं। वो आम जनता के, ग्रामीण जन के भी कृष्ण है, घर घर में कृष्ण है। तो सूरदास ने कृष्ण को जन जन का प्रिय बना दिया है। आज भी हम जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमें कृष्ण की याद आती है। सूरदास ने अपनी कलम से तो नहीं लिख पाए, क्योंकि वे अंधे थे और लिख नहीं सकते थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने वर्णन किया, जिसे उनके शिष्यों ने लिखा और बाद में पुस्तक के रूप में सामने आई, ऐसा नेचुरल वर्णन, ऐसा स्वाभाविक वर्णन, ऐसा प्राकृतिक वर्णन अद्भुत है। सूरदास के पदों की एक खास विशेषता उसकी गेयता है, क्योंकि सूरदास को संगीत की सारी राग रागिनियों का ज्ञान था, इसलिए उनके पद में गेयता है, आप गा सकते हैं इसको। इसके अलावा अलंकार स्वाभाविक रूप से इनके पदों में उपस्थित हो जाते हैं। सूरदास को प्रयास नहीं करना पड़ता है कि वो कोशिश करके अलंकार को ले आए, अपने आप अलंकार उनकी भाषा के साथ उनका अनुकरण करते हुए, भाव का अनुकरण करते हुए कविता में आ जाते हैं। ऐसा चित्र खींचते हैं, ऐसा स्वाभाविक चित्र खींचते हैं, शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र, ऐसा बिंब खींचते हैं कि लगता है कि वो सारे दृश्य हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। हम एक चलचित्र की तरह उसे देखते हैं, ऐसा महसूस होता है सचमुच यशोदा का आंचल पकड़ा हुआ कृष्ण, नटखट कृष्ण, बदमाशी करता हुआ कृष्ण, शरारतें करता हुआ कृष्ण, घुटनों के बल चलता हुआ कृष्ण। अद्भुत वर्णन है, एक बच्ची का इतना स्वाभाविक वर्णन। ऐसा नहीं लगता है कि एक अंधा व्यक्ति कैसे इतना सुंदर, इतना स्वाभाविक वर्णन कर सकता है। इन पदों के अलावा बहुत सारे ऐसे उनके पद हैं जो आप जानते हैं, और जो आपको अभ्यास पुस्तिका में जितने भी सारे प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों में वो बातें आएंगी जिनका उत्तर आपको लिखना है। कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और पालने में अभी झूल रहे हैं। यशोदा उन्हें पालने में झुला रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे,
हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। कैसे? मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे। कितना स्वाभाविक वर्णन है। एक माता अपने बच्चे को पालने में झुला रही है, हलराई हिलाती है, डुलाती है, और जोई सोई कुछ गाए, जो कुछ मन में आता है गाती है। बच्चे संगीत प्रिय होते हैं, उनको लोरी अगर सुनकर वो तुरंत सोते हैं, सो जाते हैं। तो माताएं कुछ भी गाती हैं, बच्चा उसके शब्द तो नहीं समझ पाता है, लेकिन उन शब्दों की जो मधुरता है, उसमें जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, उसको महसूस करता है। जो ही सोई कछु गावे, यशोदा कुछ भी गाती हैं, और ये जरूर कहती हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया, ए नींद तुम आओ और मेरे लाल को सुला दो। तो को कान्ह बुलावे, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहा है। ये है सूरदास। और सूरदास का कृष्ण जब घुटनों के बल चलता है, और घुटनों के बल चलते हुए जब वो अपनी परछाई पकड़ता है, जब वो हंसता है, तो उसके आगे के छोटे छोटे जो दांत उगे हुए हैं वो इस तरह चमकते हैं। उसकी छोटी छोटी दतुलियां जब चमकती हैं, कितना स्वाभाविक वर्णन है। सूरदास यहाँ पर सूर हो जाते हैं। सूर के कई अर्थ होते हैं। सूर का मतलब अंधा भी होता है, और सूर का मतलब सूर्य भी होता है। और शूर अगर करते हैं तो वीर हो जाता है। तो वात्सल्य और श्रृंगार में वो वीर थे, और साहित्य के सूर्य थे। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। तो तुलसीदास ने भी जब राम का वात्सल्य वर्णन किया तो सूर से सीखा। हालांकि तब भी उतनी मधुरता, उतनी स्वाभाविकता नहीं आ पाई है जितना सूर के कृष्ण में आई है। तो अलंकार की दृष्टि से देखें, भाषा की दृष्टि से देखें, शैली की दृष्टि, शिल्प की दृष्टि से देखें, छंद राग रागिनियों की दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से सूर का जो काव्य है, जो सूर के पद है, वह उत्कृष्ट कोटि के साबित होते हैं। तुलसीदास तो सारे रसों के विशारद थे, काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, और उनको सारे रसों में महारत हासिल था। उन्होंने राम के पूरे जीवन का वर्णन किया, जबकि सूरदास ने कृष्ण के बस बचपन का और उनके किशोर अवस्था का ही चित्रण किया है। जब वो मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद से सूरदास का वहाँ पर उनका साहित्य हो जाता है। बस उसको बस वो समेट लेते हैं। बस मुख्य रूप से जब तक कृष्ण गोकुल में रहते हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उसका वर्णन करने में सूरदास जी ने अपनी महारत दिखाई है। तो दो रसों में वे महारत हासिल करते हैं, यानी वात्सल्य रस और श्रृंगार। दोनों ये रसों में उनकी बराबरी सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। पूरे विश्व साहित्य में सूरदास जैसा बाल वर्णन किसी ने नहीं किया है। ये बात सत्य है, और ये सिद्ध हो चुका है कि सूरदास जी अद्भुत कवि थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक अंधा व्यक्ति जिसने किसी बच्चे को देखा नहीं है, आखिर किस तरह से बच्चे की एक एक स्वाभाविक हरकत को वो पकड़ता है और इस तरह से वर्णन करता है कि जैसे लगता है कि हमारे सामने एक बालक खेल रहा है। उसी तरह से, उसी स्वाभाविकता से ये किस तरह संभव हुआ? कहते हैं उनको ज्ञान चक्षु मिला हुआ था। ज्ञान चक्षु जिन आंखों से, जिसे अब तीसरी आंख कहते हैं, ज्ञान चक्षु से उगाते हैं, वो ज्ञान चक्षु विरले लोगों को मिलता है। तो वो उनके पास था
जिससे उन्हें बहुत कुछ दिखाई देता था और वे कृष्ण की लीला को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते थे। उनके सामने सारी लीलाएं लगातार। मान्यता भी है कि जो इनका वल्लभ संप्रदाय में जो दीक्षित थे और जो इनका अष्टछाप का जो पूरा था, तो उसमें ये बताया गया है कि जो कृष्ण की लीला हमेशा होती रहती है गोकुल में, जो धरती पर नहीं, जो इस स्वर्गलोक में गोकुल है, जहाँ कृष्ण राधा के साथ रहते हैं और वहाँ पर ये लीलाएं, सारी लीलाएं उनकी चलती रहती हैं। तो कहते कृष्ण वहाँ पर एक गोप के रूप में, एक ग्वाले के रूप में सूरदास उपस्थित रहते हैं और वो वहाँ देखते हैं और वही चीज़ें इन्होंने अपने भजन में, अपने पदों में गाया है। तो आपने देखा कि सूरदास जी कैसे कवि थे। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के इस कवि के कारण आज तक जगमगा रहा है। तो आपने कबीर को देखा कि कबीर निर्गुण मार्गी, वे सगुण को नहीं मानते हैं, यानी ईश्वर के अवतार को नहीं मानते हैं, और वे अलख निरंजन एक ब्रह्म है उसमें ध्यान लगाने को कहते हैं, योग करने को कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भाई देखो, मन को टिकने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए, ऐसे कैसे मन टिक सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो नहीं लगा सकता निराकार में मन। साफ साफ कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। किसी गूंगे को आप अच्छे फल या मिठाई खिलाइए तो वो अपने हृदय में तो उस रस के स्वाद को महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे कह नहीं पाता है। सूरदास जी कहते हैं इसी तरह निर्गुण ब्रह्म में मन लगाना उसी तरह से है कि आप बता ही ना पाए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो ऐसे नहीं लग सकता है, इसलिए सब विधि अगम, सब विधि हर तरह से अगम्य जानकर सूरदास ने कृष्ण के सगुण रूप का ज्ञान किया। सूरदास जी कहते हैं, कबीरदास भी प्रेम के द्वारा ईश्वर को की प्राप्ति के बारे में कहते हैं। सूरदास भी यही बात कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि देखिए, प्रेम के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन उनका जो ईश्वर है सगुण है, कृष्ण है, जो प्रेम के वशीभूत रहते हैं। एक साधारण ग्वाल वाले, गोपियां ग्वाले जो गाय का दूध दूहकर बेचने जाते हैं, और वो कृष्ण जो ईश्वर का अवतार माना गया, वह थोड़े से दूध और दही के लिए उसे लोग नचाते हैं। ग्वाल वाले उनको मार कर चले जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, वे धूल में खेलते हैं। तो ये जो कृष्ण है, यह लोक रंजक कृष्ण है, ये लोक नायक कृष्ण है, ये लोकप्रिय कृष्ण है। राम अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे, अयोध्या की प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, लेकिन कृष्ण तो जन जन के प्रिय है, और उनको जन जन का प्रिय बनाने वाले कौन है? सूरदास है, एक अंधा कवि जिसने कृष्ण का ऐसा वर्णन किया, जिसने यशोदा माँ का ऐसा वर्णन किया कि यशोदा माँ के रूप में और कृष्ण एक बालक के रूप में अमर हो गए। आज भी हमें हर बालक में कृष्ण नजर आता है और हर माँ यशोदा लगती है। तो सूरदास यहाँ आकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपने देखा कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन और सूरदास का श्रृंगार वर्णन में, कृष्ण जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और वे वन में जाते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं, जिस तरह गोपियाँ उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर सब काम धाम छोड़कर दौड़ी हुई उनके पीछे पीछे चली आती हैं। वे रास रचाते हैं, वे तमाम तरह के क्रीड़ाएं करते हैं। तो वो जो सारा श्रृंगार वर्णन है
वह भी अद्भुत है। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में आपके जो अध्याय हैं उसमें सिर्फ बाल वर्णन ही है, जिसमें कृष्ण की 3 छवियों को बहुत अच्छे से किया गया है, कि जिसमें एक बार वो बहुत छोटे हैं, फिर उसके बाद थोड़े से बोलने लगे हैं, और उसके बाद इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपनी माँ से अपने भाइयों की और ग्वाल बालों की शिकायत कर सकें। ये 3 ही छवि है। इन 3 छवियों से पता चल जाता है कि सूरदास बाल वर्णन करने में कितने सिद्धहस्त थे। कल आपने जो कबीरदास के बारे में जाना, कबीरदास के बारे में पढ़ा, तो कबीरदास भी प्रेम और सूरदास भी प्रेम, लेकिन दोनों की भक्ति जो साधना है दोनों में अंतर है। एक निर्गुण मार्गी और एक सगुण मार्गी। दोनों की भाषा में भी अंतर है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है और सूरदास का ब्रज भाषा पर बहुत अधिकार है, और जिसमें कुछ अन्य भाषाओं के शब्द हैं। ब्रज भाषा अपनी मधुरता के लिए प्रसिद्ध है, वो बहुत ही मधुर भाषा है, और चूंकि उसमें गेयता भी आ गई है, संगीत की राग रागिनियों का भी सम्मिश्रण हो गया है, इससे इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखार उठी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों, आपने कबीरदास की साखी और सूरदास की बाल लीला को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप अवश्य मुझसे बताएं, ताकि मैं फिर से आपको उसके बारे में अच्छे से समझा सकूं। और आप पढ़ते रहिए अपना वर्कबुक में, अभ्यास पुस्तिका में जो इतनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जो भी बातें हैं उसी से संबंधित प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे सकते हैं, और उसे काम करते रहिए, वर्कबुक को भरते रहिए, क्योंकि वर्कबुक से जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि आपकी 3 पुस्तकें हैं, जो आपको मुख्यतः 3 पुस्तकें हैं जो साहित्य से संबंधित है, यानी काव्य मंजरी, और आप गद्य संकलन और उपन्यास सारा आकाश। तो सब तीनों से प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से सभी से प्रश्न करने हैं। इसके बाद व्याकरण है, और व्याकरण से भी प्रश्न आपको करने होंगे। तो क्रमशः हम 3 किताबों को, साहित्य का जो खंड क है, जिसमें साहित्य की ये तीनों किताबें उसमें रहेंगी, और दूसरा खंड जो होगा वो ग्रामर से संबंधित होगा। तो ग्रामर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्रमशः। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पाठ को अच्छे से समझ लिया है, और लगातार पढ़ते रहेंगे अच्छे से। ठीक है।